class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and kind, and waiting for the fourth block. Sir, RTC कब आएगी? MEG1 की block 4 के लिए वेट कर रहे थे and it been long time that we don't get the video. तो सर इस वीडियो को लेने के बाद दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कौन सी RTC होगी, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा. एक एक चीज़ को प्लीज़ डिस्क्राइब करें क्योंकि टाइम नहीं है सर ज़्यादा, पेपर आ चुके हैं एंड वी रियली नीड टू क्रैक दिस पेपर बाय हुक और बाय क्रोक. बड़े सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा. तो एक काम करते हैं, पहले हम पोइट्री लिख लेते हैं कि ब्लॉक 4 से कौन कौन सी पोइट्री हमें आनी है. तो आप बोलते हो सर ब्लॉक 4 MEG1. हम ब्लॉक 4 MEG1 की बात करें तो सबसे पहली पोइट्री एल पेंसरो. आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू राइट नाउ दिस. एल पेंसरो द वेरी फर्स्ट पोइट्री जो आपको ऑन टिप पहुंची. आपने कहा सर एल पेंसरो हमें ऑन टिप कर लेनी फ्रॉम द RTC पॉइंट ऑफ व्यू. कम टू सेकेंड वन, लिसिडस. आई रिपीट लिसिडस. देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि लिसिडस पेपर में आएगी ही आएगी. तो पहली आपने कर ली कौन सी सर? एल पेंसरो. सेकेंड वन लिसिडस. अब थर्ड पे आते हैं एल एलिग्रो. जिसने एल पेंसरो की उसने एल एलिग्रो कंफर्म की होगी. तो सर मतलब कुछ बनता नहीं कि ये ना की हो, ऐसा तो होने वाला नहीं है. एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन होली सोनेट नंबर 23. आई रिपीट होली सोनेट नंबर 23. इसको ऑन टिप कर लेना आप लोग. अगर आप ऑन टिप कर लेंगे तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. एंड आई नो दैट यू गाइस डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस. उसके बाद आ रहे हैं सर नेक्स्ट पोइट्री के ऊपर, दैट इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. आई रिपीट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. ये आपको ऑन टिप हो जाना चाहिए. ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. कम टू लास्ट पोइट्री नॉट द लीस्ट, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉच. एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉच. सर कितनी होगी? 6 पोइट्रीज होगी. 6 ज़्यादा नहीं, सीरियसली ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी आराम से याद है. 100% क्वेश्चन कन्फर्म है, पेपर में आएगा ही आएगा. अब आपका टेस्ट, सीरियसली आपका टेस्ट होना ज़रूरी है. सर यहाँ पे एपिस्टल डॉक्टर आर्बनॉच नेक्स्ट पेज में था, इसमें देखा काट लेना, मैंने ब्लॉक 5 की बता दी, सॉरी यार इतना चलता है. तो यहाँ हमारे पास 5 थी, मैंने पहले बोलते एल पेंसारो, लिसिडस, देन वी आर हैविंग सोनेट नंबर 23 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी और एल एलिग्रो. ये 5 हैं हमारे पास जो हमें क्लियर करनी थी इस ब्लॉक से. अब इन 5 में सर पहला टेस्ट प्लीज़ इसको चेक करके बताएं ये कहाँ से है. कह रहा फोर सो द होली सेजेस. आई रिपीट फोर सो थाई होली सेजेस once did sing that he are deadly forfeit, should realize, I repeat, and with the father work as perpetual peace. तो ये मुझे ऑन टिप होना चाहिए. मुझे बताओ ये कहाँ से यार, फ्रॉम वेयर दिस टेस्ट हैज़ बीन टेकन, मतलब कहाँ से लिया गया, अब करने का तरीका क्या होगा. सर RTC आई है तो RTC तो ऑन टिप होनी चाहिए. आप लोगों को फोर सो द होली सेजेस वंस डिड सिंग पहले क्लियर हो गया, लिख ली लाइन. आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी. कहता फोर सो द थाई होली सेजेस वंस डिड सिंग दैट ही आर डेडली फॉरफिट शुड रिलीज एंड विद द फादर वर्क एज परपेचुअल पीस. कहाँ से ली गई पोइट्री, कौन है पोइट, क्या कॉन्टेस्ट चल रहा है, कैसे क्लियर करेंगे. तो यार सर में दिमाग में बड़ी सारी चीज़ आ रही है. सर जॉन मिल्टन वर्क है. सर नाम पोइट्री का है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. यस इट्स फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. तो पहला जॉन मिल्टन, दूसरा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. अब से इसके कॉन्टेस्ट पे आता हूँ. इट वॉज सेकेंड फेज वे ही वॉज टेलिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन, मतलब वो चाह क्या रहा है. अब आप उसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे. देन क्रिटिकल एप्रिशिएशन आप देते हैं या नहीं देते. आई रियली डोंट हैव एन आइडिया कि आप कितनी तरह प्रिपेयर हो चुके हैं कि क्रिटिकल एप्रिशिएशन की तैयारी की है या नहीं की. अब बीच में क्वेश्चन आता है सर मुझसे कि ना इनसे पूछते हैं क्वेश्चन, सर आप बताओ कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम कर लें, कोड के भी हैं. यार क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखना ज़रूरी है. अब आप लिखते हो नहीं लिखते, इट्स ऑल अ योर चॉइस. डेफिनेटली पूरी तरह डिसीजन आपका है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला. नाउ कम्स नेक्स्ट वन. ये याद कर लेना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आएगा. इन्वर्टेड कॉमा बिगिन. मी थॉट आई सॉ माई लेट espoused. I repeat, me thought I saw my late espoused saint brought to me like Alcestis from the grave. I repeat, saint brought to me like Alcestis from the grave, whom Jove's great son to her glad husband gave.
to her glad husband gave, rescued from death by force, rescued from death by force through pale and faint, through pale and faint. सर ये कहाँ से है, मुझे सिर्फ इसका आंसर देना है, एग्जैक्ट राइट आंसर होगा तो डेफिनेटली आई बी वेरी प्लीज। तो सर में बड़ी खुशी होगी यार, आप लोग परफेक्टली तैयार हो चुके हैं पेपर के लिए और अब हर चीज़ को कर सकते हैं। सर याद आया कहाँ से, दिस इज़ फ्रॉम द होली सोनेट, होली सोनेट नंबर 23। मैंने पहले बोला था कि यार ये कंफर्म आएगा, इसको ध्यान रख लेना, तो आप चांस मत लेना, अगर 2 आर्टिस्ट वाला था तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलो नेक्स्ट टू यू, बताएंगे आप लोग, ये तो बड़े आराम से बता देंगे, मुझे पता है सबको आता होगा। For we were nursed upon the self same hill। अब लिखते जा रहे हो, मैं 4-5 तो बता ही दूंगा, 4-5 में एक पेपर में आ सकता है। जिन्होंने MEG4 का पेपर दिया वो जानते हैं कि पेपर कितना सिमिलर था आज के पेपर से, सिर्फ वर्डिंग में थोड़ा चेंज था, बाकी पेपर पूरा वही था जो हमने कल लाइव डिस्कशन में चेक किया था। तो जो लोग लाइव डिस्कशन ज्वाइन करना चाहते हैं, रात को 11:15 लाइव सेक्शन में आ जाना, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। कहता for we were nursed upon the same hill, I repeat the question, for we were nursed upon the self same hill, fed the same flock by fountain, shade and rill, shade and rill। सर कहाँ से, चलो नाम बताओ पोइट्री का, पोइट्री तो हम जानते हैं पोइट कौन सा सर, तो उसमें कुछ बचा नहीं करने वाला, लेकिन आप पोइट्री का नाम बताओ तो इट बी वेरी इजी फॉर मी टू गिव यू द कंप्लीट मार्क्स। नहीं पता, चलो यार नंबर दे रहा हूँ, कहाँ से, लिसिडस। पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा पोइट्री को, अभी के अभी पढ़ लेना क्योंकि कंफर्म पेपर में आएगी। सर लास्ट 2, डेफिनेट लास्ट 2, उसके बाद हम कहाँ करेंगे, हम अगली पोइट्री पे जाएंगे क्योंकि पेपर का टाइम आ चुका है। कल आपका पेपर है, नहीं सर कल तो नहीं है, असाइनमेंट को पेपर है, तो वी आर रेडी, क्योंकि अभी आपने सर कहा था 4th ब्लॉक की वजह सर 6 रहते हैं, तो 6 भी देने यार, डेफिनेट दूंगा मैं आपको। कम टू नेक्स्ट वन, सर ये आसान है बहुत, इसको तो आप 1 मिनट में क्लियर कर लेंगे। लैप मी सॉफ्ट लेडियन एरीज, पहली लाइन में आंसर बता दिया होगा। लैप मी इन अ सॉफ्ट लेडियन एयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्स। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे सारे किसके कितने लिखते, किसको आते थे कितने, आई जस्ट वॉन्ट टू सी यार किसको कितने आते थे। Lap me in a soft Lydian airs, married to immortal verse, such as meeting soul may pierce in notes. I repeat, such as a meeting soul may pierce in notes, with many a winding boat, with many a binding boat. अब यहाँ पे मैं कौन सी पोइट्री की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से है, इट्स वेरी इजी वन यार। अगर मैं बोलूँ सर ये तो मुझे अप्रोच करके, बिल्कुल मैंने पढ़ी हुई है पोइट्री, कन्फर्म मैंने पढ़ी है सर। ही वॉज इन गुड मूड, हाँ अच्छे मूड में सर, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, अब आप दोबारा पढ़ते हैं, रीड करते हैं। सर लैप मी इन अ सॉफ्ट लेडियन एयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्स, सच एज अ मीटिंग सोल मे पियर्स इन नोट्स, विद मैनी अ वाइंडिंग अबाउट, विद मैनी अ वाइंडिंग बोट, विद माइंडिंग अ, सर वाइंडिंग बोट, सर आई हैव हर्ड दिस इज फ्रॉम एल एलिग्रो, एल एलिग्रो। तो सर पहली पेंसेरो, दूसरी हमारी कौन सी, लिसिडस थी शायद, होली सोनेट हो गया हमारे पास, देन एल एलिग्रो भी हो गया। तो सर ये तो हमें ऑन टिप था कि यार ये तो आना ही आना है। चलो यार लास्ट, उसके बाद क्या करेंगे आपको बताऊँगा करना क्या। कह रहा फो सो द होली से, सॉरी ये हो गया, कम लास्ट वन, सीरियसली द लास्ट वन। कह रहा विद सच अ हॉरिड क्लैंग, आई रिपीट, with such a horrid clang as on mount, with such a horrid clang as on mount, Sinai rang while the red fire, Sinai rang while the red fire, and smuggled clouds outbreak, and smuggled clouds are break, the aged earth aghast, the aged earth aghast। सीधा aged earth aghast आपको आंसर बता देंगे। तो हम वेटिंग कि आप लोगों को आंसर क्लियर हो जाए। एक बार दोबारा रीड करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे तो दोबारा से क्लियर होगा। तो आई रियली बीन वेरी हैप्पी कि आप लोगों को आता है। कहते हैं विद सच अ हॉरिड क्लैंग एज ऑन माउंट, Sinai rang while the red fire, the smoldering cloud outbreak, the aged earth against। So this is from the morning of the Christ nativity। On the morning of Christ nativity, I hope कि यहाँ तक
5 में से आप लोग कम से कम 3 तो आने चाहिए थे। अब श्योर कर लो दोबारा से, सर पेंसेरो, एल पेंसेरो, then we have the listed as most important sonnet number 23 on the morning priest nativity। ये वो पोइट्रीज हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अगर ये ऑन टिप हैं तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। विश यू आर ग्रेट लक, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाओगे। तो डेफिनेटली ये आपने करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स। ऑल द बेस्ट।